नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए फर्स्ट ईयर का सेशन है ये। इसमें थ्योरी पेपर सेकंड के फोर्थ यूनिट में वाद्यों की परिभाषा और उनका वर्णन, उसके अंतर्गत आज हम हारमोनियम वाद्य के विषय में बात करेंगे। इससे पहले सितार, तानपुरा, तबला, इन तीन वाद्यों के विषय में हमने बात की। उसके विषय में हमने आपको बताया, आपने उनको पढ़ा होगा। आज हम हारमोनियम जो वाद्य है उसके विषय में बात करते हैं। हारमोनियम आप सब लोग जानते भी होंगे। ये एक बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है। उत्तर भारतीय संगीत में हारमोनियम का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। गांव से लेकर शहर तक कीर्तन, भजन इत्यादि की मंडलियों में यह वाद्य प्रमुख है। विद्वानों के मतानुसार हारमोनियम की रचना अलेक्जेंडर डिवाइन द्वारा फ्रांस में हुई और इसी वाद्य की तर्ज पर पाश्चात्य वाद्य पियानो की रचना की गई। किंतु हारमोनियम की अपेक्षा पियानो काफ़ी मूल्यवान वाद्य था, इसलिए हारमोनियम के रखरखाव और सुर लगाव के कारण यह वाद्य घर घर में प्रचलित हो गया। कोई भी मंडली ऐसी नहीं है जो अपना भजन, कीर्तन इत्यादि हारमोनियम द्वारा नहीं करती हो। कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ ढोलक मंजीरे के साथ हारमोनियम का प्रयोग न होता हो। इसलिए यह वाद्य एक बहुत ही पॉपुलर वाद्य हो चुका है। हारमोनियम वाद्य यद्यपि विदेशी मूल का वाद्य है, इस वाद्य को सुशीर वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इस वाद्य में आर्टिफिशियल हवा या धोंकनी के साथ स्वरोत्पत्ति की जाती है। यह वाद्य रीढ़ पत्ती से बनाया जाता है। पहले यह वाद्य विदेशों से मंगवाया जाता था, लेकिन इस वाद्य की सरलता और सादगी के कारण इसका प्रचार पर्याप्त मात्रा में भारत में हुआ। अतः हारमोनियम आज भारतीय मूल का सुशीर वाद्य बन चुका है और अब यहाँ के बने हारमोनियम बाहर निर्यात भी किए जाते हैं। हारमोनियम वाद्य की रचना पाश्चात्य समान स्तारांतरों में इक्वल टेम्पर्ड स्केल के आधार पर की गई है। देखिए, इसका अभिप्राय यह है कि एक सप्तक के 7 स्वरों को, यानी सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वरों को 12 समान स्वरांतरों के आधार पर बांटा गया है, जिससे किसी भी स्वर के कलाकार को इस वाद्य पर अपने स्वर प्राप्त हो जाते हैं और गायन में सुविधा रहती है। इसलिए हारमोनियम समान स्वरांतर इक्वल टेम्पर्ड स्केल का वाद्य है। पियानो वाद्य की भांति हारमोनियम भी विदेशी वाद्य है। इन वाद्यों की रचना का आधार पाश्चात्य हारमोनी संगीत है। पाश्चात्य हारमोनी संगीत की विशेषता है कि इसमें एक समय पर एक साथ विभिन्न कॉर्ड्स या स्वरों के समूह का वादन होता है। इस प्रकार के संगीत के लिए ऐसे वाद्यों की ज़रूरत थी जिसके पर्दे सदा के लिए निश्चित किए गए हों, जिसके प्रत्येक पर्दे को षड्ज मानने पर भी स्केल या सप्तक प्राप्त हो सकता है। इसी नियम के आधार पर पियानो और हारमोनियम जैसे समान स्वरांतर वाले वाद्यों का निर्माण किया गया। इनके प्रत्येक स्वर को आधार मानकर सप्तक बनाया जा सकता है।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस वाद्य पर इच्छित सप्तक प्राप्त हो जाता है। इन वाद्यों को बंधे स्वर वाला वाद्य भी कहा जाता है, यानी फिक्स्ड की इंस्ट्रूमेंट्स। पियानो और हारमोनियम दोनों वाद्यों में से पियानो पाश्चात्य हारमोनी में प्रचलित है और हारमोनियम सुशिर वाद्यों के रूप में भारत में प्रचलित है। हारमोनियम वाद्य को हमारे यहाँ के कलाकार पेटी बाजा भी कह देते हैं। अधिकांशतः यह वाद्य संगत का साज है। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और फिल्म संगीत सभी में इस वाद्य की संगति मधुर तथा अत्यधिक उपयोगी है। अन्य संगति के वाद्य तानपुरा, सारंगी इत्यादि भी इस वाद्य को मिलाना नहीं पड़ता। जैसे तानपुरा या सारंगी को ट्यून करना पड़ता है, तो इस वाद्य को ट्यून नहीं करना पड़ता। एज इट इज़ की नोट्स होते हैं और उनको बजाना हम प्रारंभ कर देते हैं। हारमोनियम हाथ में आते ही गायक का मूड गाने बजाने के लिए बन भी जाता है। पश्चिमी अन्य वाद्यों की अपेक्षा हारमोनियम बजाने, सीखने और समझने में सरल और सस्ता है। यही कारण है कि आज की सामूहिक संगीत की शिक्षा में यह वाद्य वरदान के रूप में है। 50-60 शिष्यों को एक साथ संगीत की शिक्षा प्रदान करना आसान है। मोटे तौर पर सप्तक के शुद्ध विकृत स्वरों को आसानी से सिखाया जा सकता है। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा में स्वर ज्ञान के बाद कभी कभी संगीत शिक्षक की अनुपस्थिति में भी हारमोनियम संगीत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में सक्षम सिद्ध हुआ। विद्यालय और विश्वविद्यालय की सामूहिक संगीत शिक्षा में हारमोनियम सर्वाधिक उपयोगी वाद्य है। इस वाद्य की बनावट भी कुछ इस प्रकार की गई है कि हर बार स्वर सही निकलता है। ऐसा नहीं कि कभी स्वर थोड़ा ऊंचा निकले या नीचा। इसमें संदेह नहीं कि इस वाद्य पर भारतीय रागों की स्वर श्रुतियों की सूक्ष्म बारीकियों की अवतारणा नहीं हो पाती, क्योंकि यह खड़े स्वरों का वाद्य है। लेकिन जहाँ तक संगीत की रसात्मक की वृद्धि की बात होती है, गायन, वादन और नृत्य की संगत में हारमोनियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज संगीत की कोई भी विद्या हो, बिना हारमोनियम की संगति के फीकी, अधूरी और निर्जीव सी प्रतीत होती है। अनेकों वाद्य मिलकर भी हारमोनियम की भरपाई नहीं कर सकते। जैसे गज़ल, कव्वाली, भजन, कीर्तन इत्यादि की बैठकों में यह वाद्य अनिवार्य है। इसकी संगत से संगीत में भराव व आनंद की अनुभूति होती है। कलाकार का तो मूड बनता ही है, श्रोतागण भी आनंदित होते हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हारमोनियम क्योंकि पाश्चात्य इक्वल टेम्पर्ड स्केल का वाद्य है, अतः इसकी ट्यूनिंग स्थायी होती है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से इस वाद्य का सबसे बड़ा दोष भी है। इसलिए इसे खड़े स्वरों का वाद्य कहा गया है। इस वाद्य पर एक ही स्वर से शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों की अवधारणा की जा सकती है। लेकिन भारतीय मेलोडी संगीत के रागों के प्रयोग किए गए एक ही स्वर के विभिन्न स्वरूप को इस वाद्य पर नहीं दर्शाया जा सकता। इसलिए पूरिया, मारवा, भैरव इत्यादि के कोमल, ऋषभ या दरबारी
मियाँ मल्हार के कोमल गंधार इस वाद्य पर न तो सिखाए जा सकते हैं न ही अनुकूल किए जा सकते हैं। इस रागों के लिए जैसे इस प्रकार के राग हम गाते हैं या बजाते हैं, उसके लिए तानपुरा श्रेष्ठ वाद्य माना गया है। हारमोनियम स्वर श्रुति के अंतर को नहीं पकड़ सकता। इस संदर्भ में 1990 के दशकों में आकाशवाणी पर इस वाद्य को प्रतिबंधित कर दिया गया था, किंतु वाद्य की लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए इस वाद्य पर से नियंत्रण हटा दिया गया। आज हारमोनियम इतना पॉपुलर हुआ है कि इस वाद्य का भारतीयकरण कर दिया गया है। पाश्चात्य टेम्पर्ड हार्मोनिक स्केल के आधार पर इस वाद्य की ट्यूनिंग न करके भारतीय मेलोडिक आधार पर यह वाद्य ट्यून्ड किया जाता है, जिससे कुछ सीमा तक राग रागनियों के स्वरों के साथ इस वाद्य की संगति की जा सके। विदेशी मूल का वाद्य होने पर भी आज हमारे देश में इस वाद्य को बनाने की एक से एक कंपनियां उपलब्ध हैं, जहां इस वाद्य के पार्ट्स के साथ साथ इसकी रीड्स ट्यूनिंग, एसिमुलेशन जैसे सभी कार्य बड़ी अच्छी प्रकार से किए जाते हैं। सर्वप्रथम पालीताना सौराष्ट्र और भावनगर में इस वाद्य के कारखाने बनाए गए। अधुना बम्बई की DS राम सिंह कंपनी, कलकत्ता की पाल एंड कंपनी, अमृतसर की दादा सिंह राम सिंह कंपनी और दिल्ली की बीना कंपनी से वीणा कंपनी से विभिन्न प्रकार के हारमोनियम बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे साधारण हारमोनियम, फोल्डिंग हारमोनियम, कीबोर्ड हारमोनियम और स्केल चेंजर हारमोनियम इत्यादि। ये वैराइटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं हारमोनियम की। हारमोनियम जैसे वाद्य के अनेक वादक हमारे देश में हुए हैं। सबसे पहले 1852 से 1920 के बीच ग्वालियर के भैया साहब गणपत राय एक गुणी और प्रसिद्ध वादक हुए। उन्हीं से रामपुर के छम्मन साहब ने हारमोनियम बजाना सीखा। इसके अतिरिक्त बेगम अख्तर, सिद्धेश्वरी देवी, अनेकों नेक हारमोनियम वादक हुए हैं, लेकिन इस वाद्य की सर्वाधिक प्रसिद्धि का श्रेय भैया गणपत राय जी को जाता है। पुष्टि मार्ग के श्री रसिक राय ने इस वाद्य को सोलो वाद्य के रूप में मंच तक ले जाने की सफलतम प्रयास किया है। वे हारमोनियम पर सरोद और सितार की भांति जोड़, झाला, आलाप तथा ध्रुपद अंक से गायकी प्रस्तुत करने में उस्ताद थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि उनका हारमोनियम नहीं बज रहा है, बल्कि वो गा रहे हैं। वे इतने दक्ष हारमोनियम वादक थे। आज के युग में यूँ तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, सिंथेसाइज़र आदि वाद्यों का खूब प्रचलन है। इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज़र में एक से एक आधुनिकतम कीबोर्ड्स उपलब्ध हैं, जिनमें विभिन्न वाद्यों तथा तालों की ध्वनियों का संयोजन रहता है, जिससे संपूर्ण ऑर्केस्ट्रा कंपोज किया जा सकता है। फिल्म संगीत में इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता है। फिर भी संगीत जगत में हारमोनियम वाद्य का स्थान भी सर्वोपरि है। आजकल शास्त्रीय संगीत के कव्वाली तथा भजन, गज़ल
गाने वाले गायक ट्यून्ड किया हुआ हारमोनियम अपने साथ रखते हैं। फिर आज की सामूहिक संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार और सिखाने इत्यादि की दृष्टि से इस वाद्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। सॉरी। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वर्तमान संगीत में सबसे सस्ता, सरल और उपयोगी सुशिर वर्ग का यह वाद्य अत्यंत महत्व का है। हम एक निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि हारमोनियम जो है एक बहुत ही लोकप्रिय आज के दिन वाद्य है। इससे बेटर संगत के लिए कोई भी, जैसे गज़ल, भजन, गीत इत्यादि या गायन वादन नृत्य का कोई भी हम पार्ट लेते हैं, उसके साथ संगत के लिए सबसे उपयुक्त वाद्य हारमोनियम है। तो आज हमने इस वाद्य की चर्चा की। आप इसको ध्यान से पढ़ें, याद करें। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।